जी नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो हो रहे हैं क्योंकि कल जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उस हवाले से, और जिस तरह इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर चले गए, और ये सब बातें जो हैं इन पर बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। मैंने भी एक आध प्रोग्राम पहले भी किया है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। उनसे हम बात करते हैं कि क्या वजह बनी कि कल 11th आवर पे, यानी कि 11 बजे से 12 बजे के दरमियान सब कुछ हो गया। प्राइम मिनिस्टर भी घर चले गए, काउंटिंग भी होना शुरू हो गई। इस सब पर हमने आज दावत दी है इफ्तिखार साहब आपको। आप हमें ज़रा सूरत हाल बताइएगा कि आप तो हमेशा कहते रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप तो ये हमेशा कहते रहे हैं जी कि हमारी जो आर्मी है वो, और जो सिविलियन हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो एक पेज पर है। तो क्या हुआ कि ख़त देखने के बावजूद हमारी जो अदालतें हैं वो भी, और हमारी जो दूसरे अदारे हैं वो भी इस पर खामोश रहे, और जो अदालत में जो केस चल रहा था रिगार्डिंग रूलिंग ऑफ डिप्टी स्पीकर, उसके हवाले से बात हुई, लेकिन ख़त के हवाले से कोई बात नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक ओवरऑल साजिश थी या क्या वजह बनी? देखें, पहली तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये साजिश थी। बाकी ये जो ट्विस्ट की आप बात कर रहे हैं, ये जब खत की बात हुई है एनएससी से पहले, जिस वक्त इनको रिसीव हुई है 7 या 8 को, इससे पहले भी अपना जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये बताया गया है कि इस किस्म का खत रिसीव हुआ है। तो आम तौर ये समझा जाता था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस खत को इतना कोई वजन नहीं दे रही। उसकी वजह ये अच्छा। वो शायद वो ये समझ रहे थे कि इस तरह के लेटर तो आते जाते रहे। लेकिन इमरान खान कहता है कि वो एक खत का जो कंटेंट्स है वो इतने सीरियस हैं कि वो आप जो नेशनल सिक्योरिटी आप जा रहे हो उसको टॉप सीक्रेट पे, अगर उसके खत के मंदरजात इतने से इंपॉर्टेंट या वो ना होते। इफ्तिखार जी भाई, ये यहाँ पर सवाल तो ये भी पैदा होता है कि अगर ये खत आते रहते थे तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वजीर आजम जो है वो खड़ा हो गया कि ये खत आया है और ये थ्रेटनिंग है, और हमारी हुकूमत को और हमारी कौम को ये यानी कि हमारी जो रजीम है उसको चेंज करने चाह रहे हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। मेरा ख्याल है इसीलिए कुछ खामोशी दूसरी तरफ से आई। जी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिस वक़्त एब्सोल्युटली नॉट हुआ था, उसके बाद ये जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, सीआईए है, हॉस्टाइल कंट्रीज़ गिना जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो ये उस वक़्त से ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब जिस वक़्त ट्रायंगल बनने की कोशिश की गई है, हालाँकि ट्रायंगल जो है चाइना, रशिया और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल बनने की, और इमरान खान जो गया रशिया, तो उस वक्त के बाद जो है, हालांकि ये विद द कंसेंट ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो गए थे, और वो इस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि इस तरह वो अपने तौर पे रशिया नहीं जा सकते, क्योंकि तो ब्रीफिंग जो सिक्योरिटी एंगल से भी उन्होंने लेनी होती है, और वो सही है। फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को अपने ऊपर वो उनकी अपने तौर पर वो नहीं जा सकते थे, उनको अपने साथ जो है वो रखना पड़ता है इस तरह के मामलात में। अब जब ये इसके बाद वापस आए हैं, उस वक्त उनके थ्रेट शुरू हो गई थी, और ये जो आपको मामले की बात कर रहे हैं 8 मार्च की, तो अब कहने का मकसद ये है कि आप मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि यार ये नेशनल सिक्योरिटी का में उसको मैंने रखा है, नेशनल सिक्योरिटी के उन्होंने मंदरजात पढ़े हैं। अगर ये नेशनल सिक्योरिटी में ये रखी गई तो अमेरिका के सफीर को या जो कायम मकाम सफीर है या कौंसल जनरल है उसको बुलाकर किस बात का एहतजाज किया गया? वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो नहीं किया, वो तो नेशनल सिक्योरिटी की जो कंपोजिशन होती है उसके आर्मी चीफ होते हैं, तमाम सर्विसेज के चीफ होते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है, एमआई के चीफ होते हैं, डीजीआईएसआई होते हैं, जो मुल्क की टॉप सिक्योरिटी मैनेजमेंट होती है वो उसमें शामिल होते हैं। जब वो उसमें ये बात रखी गई है, उसमें कुछ मंदरजात ऐसे थे कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से अमेरिकन सफीर को बुलाकर उसके साथ प्रोटेस्ट किया गया, और उधर वाशिंगटन में भी प्रोटेस्ट किया गया। और दूसरी बात यह है, अब आप बात कर रहे हैं कि जी सारी दुनिया जो है वो उनके खिलाफ हो गई थी, आखिरी जो उनके अल्फाज थे वो उनकी वजह से आज पूरी दुनिया, लाखों दुनिया रोड्स पर है, पूरी दुनिया के अंदर। और मुझे ये किसी ने अभी इतला दी आपसे बात करने के, $1.4 बिलियन जो है डिजिटल अकाउंट, जो रोशन डिजिटल अकाउंट, उसमें से ओवरसीज पाकिस्तानी ने निकाल लिया है।
तो ये जो आप मामलात की बात कर रहे हैं कि जो अदालतें हैं रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे ये खुल जाती हैं, अब मेरे लिए नहीं खुल सकती और आपके लिए नहीं शायद खुल सकती, ये कोई ऐसी वजह है कि अदालतें खुल जाती हैं? हर भाई सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं खुलती, ये तो पीटीआई की जो पिटीशन है लेकर गए थे उसके लिए रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन, जी 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 जी, उन्होंने ये कहा था कि 12 बजे के बाद टाइम खत्म हो जाता है, तो इसलिए आपको हम एंटरटेन नहीं कर सकते। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब है, हमारे लिए अदालतें मोहतरम हैं और इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे लिए पाक आर्मी बड़ी मोहतरम है, दूसरे सारे अदारे मोहतरम है, उसमें हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते क्योंकि अदालतें भी हमारी अपनी है वो, और हमारा ही अक्स अदालतों पर है। इसी तरह हम पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ पाकिस्तानी होने की हैसियत से। लेकिन अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आपने उसको जो रूलिंग दे को सेट असाइड कर दिया है, तो आपने उसके मंदरजात क्यों नहीं पढ़े कि किस बुनियाद पर इसको रद्द किया गया है। तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब को ये देखना जरूरी था, एक कॉमन पाकिस्तानी की आवाज है कि चीफ जस्टिस साहब को ये चीज देखनी चाहिए थी कि एनएससी की जो फाइंडिंग्स हैं या उस लेटर की जो फाइंडिंग्स हैं, इतने खतरनाक फाइंडिंग्स अगर हैं जिसकी वजह से एक अमेरिकी सफीर को बुलाकर उसको शटअप कॉल दी गई है, तो फिर वो उसको देखा क्यों नहीं गया, उसको डिस्कस क्यों नहीं किया गया। सही है। इसकी वजह से जो सेटिसाइड कर दिया 12 बजे, 2 बजे, फिर दोबारा खुली। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने वो क्यों खोली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो भी रात के 1 बजे 2 बजे खुल जाती है, ठीक है ना। उसमें एक कहा जाता है एक मौलवी इकबाल हैदर साहब है, उन्होंने पिटीशन दायर कर दिया कि आर्मी चीफ को जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इनकार करता रहा खत्ता। और आज भी जो उनके साबक जो वुजरा हैं वो यही कहते हैं आर्मी हमारी अपनी है। इस किस्म की जो बीबीसी के ऊपर ये खबर आई है तो कि वो एक हेलीकॉप्टर आया हो तो उसमें आकर इनको इमरान खान के को जबरदस्ती वहां पर ये भी तो खबरें गर्दिश करती रही हैं कि वहां पर जो कैदियों की वैन होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर आगे खड़ी। जी सर, ये किस वजह से है, कैदियों की वैन क्यों आई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खुली रात के 2 बजे, उसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं था, ठीक है ना, उसका ताल्लुक क्या नहीं था। फिर मौलवी इकबाल हैदर की वो पिटीशन की कॉपी अगर ले ली जाए तो हमारे लिए वो शर्म की मुकाम है कि प्री एम्प्टी मेयर, अगर इमरान खान कह रहे हैं कि मेरा डिसीजन ही कोई नहीं था, इस तरह का वर्डिक्ट कोई नहीं था, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह नवाज शरीफ ने उनको सैक करने की कोशिश की थी ना। हमारा पूरी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान आर्मी की, हमारी पूरी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूशंस की, तो लिहाजा जो अब इस वक्त जिसमें आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी ज्यादा जो क्रिटिसिज्म हो रही है सोशल मीडिया पर कि उसका अंदाजा नहीं हो सकता। और इस चीज को कि एब्सोल्युटली नॉट, कि पाकिस्तान की अवाम जो है किसी इंपोर्टेड गवर्नमेंट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें कि इस वक्त लाल हवेली के पास, उधर लाहौर में लिबर्टी के पास इतना बड़ा जुलूस है, और कराची में फिर उसके बाद बुध में वाले दिन इमरान खान खुद जा रहा है उधर पेशावर में, तो वहां पे हो रहा। तो हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो सदर मुमलिकत है चीफ जस्टिस साहब है कि पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो एक्स सर्विस पीपल हैं और दूसरे जितने भी लोग हैं उनको बैठ के ये देखना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन आप देखें कि जो आप मेरी ट्वीट आपने देखी होगी कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होती है, एक आम सिपाही की, पाकिस्तान आर्मी के एक सिपाही की रिक्रूटमेंट पॉलिसी। तो मैंने ये ट्वीट भी किया कि सुबह एक ऐसा शख्स, ऐसा वजीर आजम जो है वो हलफ उठाने जा रहा है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के पता नहीं 6 अरब रुपए के तो वो मकसूद चपरासी वाला केस है, उसमें इंडिक्ट करने के लिए फर्द जुर्म आयद होने लगी है उसके ऊपर। तो अभी इस पर FIA की तरफ से एक हुक्म आया वजारत कानून की तरफ से कि FIA का जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है जो इसके खिलाफ केस लड़ रहा है FIA का, तो वजारत कानून ने उसको रोक दिया कि आपने नहीं जाना। आप एक देखें, एक आम शख्स, एक आम सिपाही जो है वो अगर उसके खिलाफ उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती जब तक उस वक्त पाकिस्तान आर्मी का वो फुट सोल्जर भर्ती नहीं होता। इसी तरह स्टैंडर्ड जो है पुलिस के भी हैं, रेंजर्स के भी होंगे सारे। तो आप एक मुल्क का वजीर आजम जिसके ऊपर एक इल्जाम है, मैं अभी भी कह रहा हूं इल्जाम है, जिस पर इल्जाम है कि वो अमेरिकन CIA के कोलैबोरेशन के साथ हुकूमत में आ रहा है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट का, उस पर यह इल्जाम है कि उसका भाई और ये दोनों जो हैं इंडियन कॉन्टैक्ट्स के साथ, इजरायली कॉन्टैक्ट्स के साथ
ये उधर इंग्लैंड में कोऑर्डिनेशन में थे और इस हुकूमत के लिए काम कर रहे थे जिसमें होना चाहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि FIA के उस प्रोसिक्यूटर को क्यों रोक दिया गया? ठीक है ना, तो वो उसको क्या उसको आपने फैसिलिटेट करना है कि वो TTO को 6 अरब का केस है वो खत्म करना है? सुबह फर्द जुर्म, क्या किसी और मुल्क के अंदर जिस पर फर्द जुर्म आयद हो रही हो वो मुल्क का वजीर आजम बन सकता है? ठीक है ना, और जिस पर एक इसके अलावा भी, जी मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता सर। जी सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं किसी मुल्क का वजीर आजम जो जिस पर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन के साथ वो इस मुल्क में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बंदा हीरोइन का स्मगलर है जिसके पास 50-60 अरब रुपया पड़ा है, ठीक है ना, वो मुल्क के 50 MNA खरीद के आप हुकूमत चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो ये जो इस किस्म का इल्जामत लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और पूरा बल्कि लार्जर बेंच, फुल बेंच जो है जितना भी है उनको बैठ के ये सोचना चाहिए कि मुल्क हमारे लिए सबसे पहले है। आपने ये कभी भी नहीं ये करना कि जी पाकिस्तान हमारे इंटरेस्ट, इमरान खान और शहबाज शरीफ या कोई भी शख्सियत वो मैटर नहीं करती। वो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ये जो आपने जो बात कर रहे हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जो हैजर्ड बन रहा है शख्स, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस, उस जो एलिगेशन है पहले उसको तो दूर करें। आप कभी भर्ती हो ही नहीं सकते, एक आम सिपाही भर्ती नहीं हो सकता जिस पर इतने संगीन इल्जाम हैं, सेडिशन के चार्जेस हैं उसके ऊपर। अच्छा, सेकंड बात है कि मैं जो फोर्सी कर रहा हूं अभी जितने रोड पर निकले हुए, तो ये जितनी जो हमारे अदारों पर इस कदर शदीद तनकीद हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं फोर्सी कर रहा हूं, बल्कि मैंने ट्वीट किया फोर्सी कर रहा हूं कि इमरान खान ये मजबूर हो जाएंगे अब के वो इलेक्शन जो है विद इन दिस ईयर 2020 में ये इलेक्शन कराएंगे। इस पे मैंने ट्वीट भी की थी। जी सर, आई फोर्सी, मैं फोर्सी कर रहा हूं कि वो इलेक्शन जो हैं वो मुझे इसी साल नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये उज़्वे मुअत्तल हो जाएगा। ये पार्लियामेंट जो है वो कल जो इमरान खान वगैरह जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि इनको बात करने देंगे आप? उन्होंने कहा दो बातें अब चल रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट के अंदर रहकर इनकी ऐसी तैसी फेरें आप लोगों की जो इस तरह के लोग हैं। और ऐन मुमकिन है 3 वोटों से ये सिर्फ ये अदम एतमाद 3 वोटों से 171 इमरान खान ग्रुप के हैं और ये इनके 174 है, इंक्लूडिंग इनके वो जो इत्तेहादी हैं। अगर वो 4 इत्तेहादी निकल जाते हैं फिर इनकी हुकूमत गिर जाती है। हैरत होती है इफ्तिखार भाई, वजीर अली को भी लाया गया और दावड़ साहब की भी वोट हुई, और दुबई से वो भागे हुए जो MNA नाज़िम जोखियों कत्ल केस में, जी बिल्कुल, उनको भी लाया गया। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये कुछ समझ नहीं आती क्यों। इसीलिए तो आवाम जो है इस वक्त बहुत शऊर में आ चुकी है और वो समझते हैं। जी सर, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप रोक लेंगे, आवाज बंद कर लेंगे लोकल सोशल मीडिया का, लेकिन अब जो कंट्रोल ही सोशल मीडिया जो लंदन में बैठा है, जो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो तो बराह रास्त ओपन बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इस किस्म की बातें जो हैं हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव होती है। हमारी नेशनल जो इंटरेस्ट है, जो हमारे स्टेक है, हमारी जो स्टेट इटसेल्फ है, उसके लिए बहुत ज्यादा ये हार्मफुल है। तो हमें इसका कोई और हल नहीं है स्वाय इसके कि ये आप जाएं उसको इलेक्शंस में। आप मुझे ये बताएंगे 2-3 महीने जो इसको दिए हैं, ये अपने केसेस खत्म करने के लिए बैठा हुआ, ये नैब को खत्म करने के लिए बैठा हुआ, ये FIA को खत्म करने के लिए बैठा हुआ। इसीलिए तो ये हुकूमत में आए हैं और आना चाहते थे। और यही तो मैं कह रहा हूं, इलेक्शन दे कांट फेस द इलेक्शन। बट इमरान खान की जो अब कॉल्स आ रही हैं, जिस तरह के मैं फोर्सी कर रहा हूं, आपने देखी होंगी ये ट्वीट्स भी कि वो मैं फोर्सी कर रहा हूं कि आप लोग ये जो इलेक्शंस हैं ये इसी साल होंगे। यू कांट गो इट प्रोलॉन्ग नहीं हो सकते ये वाले। तो अब इसको ये देखना है कि हमारी जो नेशन है, हमारे जो लोग हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं और एक्ट करते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो मशीन है उसको भी खत्म करने की बात हो रही है। वो तो लंदन में बहुत सारे जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, एहतजाज हो रहा है। ये एक छोटा सा मैं ये देखिए, ये बाहर निकले हुए हैं किस तरह। ये
जो उनके अपार्टमेंट्स हैं उनके बाहर ये सब कुछ हो रहा है। और क्या क्या इज्जत रहेगी, चोर चोर के नारे लग रहे हैं इनके घरों के बाहर। सर मैं वही तो समझ रहा हूं कि मैं ये फोर्स ही कर रहा हूं, या मैं प्रेडिक्ट भी कर सकता हूं कि शायद ये अपना नवाज शरीफ भी आ जाए। और क्योंकि पहले भी सीटें रख के बैठे हुए थे, उनको पता था कि यार सीटें, ये इमरान खान अगर ना वो खेलता उस दिन सीटें कैंसिल की थी। अब जब ये जो मिन्नतें कर रहा है, आज आप देख रहे होंगे कि शहबाज शरीफ जो है वो मुख्तलिफ वही इत्तेहादियों के पास जा रहा है, अख्तर मैंगल से भी मिल रहा है, बाप से भी मिल रहा है, दूसरों लोगों से भी मिल रहा है। तो वो अब उनसी मिन्नतें शिन्नतें कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 3 वोट का फर्क है। आज भी मैं कहता हूं कि जी अहम मुमकिन। अब पहले क्या था मुझे बताएं। अब इमरान खान जो है वो पहले इनके बात कह रहे थे कि -1, तो -1 होता है अगर उनमें से 3 वोट अगर शाह महमूद कुरैशी को पड़ गए, फिर क्या होगा, फिर इनकी अचकन वहीं पे रह जाएगी। लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि इनको एक्सपोज करने के लिए जा रहा है इमरान खान, क्योंकि अब उस पर 1923 सीक्रेट एक्ट नहीं अब लगेगा। अब वो जो लेटर है जिसकी वजह तनाजा बना, तो वो ऑब्वियसली जजेस को, जो उनको अब फराम कर दिया गया है, सेनेट के चेयरमैन को फराम कर दिया गया है, और इनका DGISI और जो हमारे जनरल बाजवा साहब है उनको फराम कर दिया गया है। अब हमारा जो नेशन का जो मुतालबा है, ठीक है, उसमें आप कहें कि यार ये इस काबिल ही नहीं है, इस लेटर इस काबिल ही नहीं है, क्योंकि अगले फ्यू डेज या फ्यू वीक्स जो है, ये जो लेटर गेट है ये मौजूद सुखन रहेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये बात नहीं कर सकते। तो लिहाजा इनको चाहिए कि हमारी अदलिया है, ये जब मुरासला आता है तो ये सब तरफ जो है ना वो मतलब कि एक ही दफा पहुंचता है, यानी मिलिट्री के पास भी पहुंच गया, ISI जो है उनके पास भी पहुंच गया, और जो हमारी फॉरेन ऑफिस है उसमें भी पहुंचता है, तो उनके पास तो पहले ही था। सर। इसमें एक और चीज भी होती है, एक चीज होती है जो सिविल सर्विस में, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो मुरासला होता है एक डिप्लोमेटिक बैग होता है। जी उस जी बिल्कुल। डिप्लोमेटिक बैग में अगर वो अमेरिका से चलता है, वो डिप्लोमेटिक बैग उसको किसी को खोलने की इजाजत नहीं होती, चाहे उसमें कुछ भी हो, ठीक है ना, उसको किसी को खोलने की इजाजत नहीं। जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके जरिए भी जाते हैं। और एक होता है कोडिंग सिस्टम होता है। अब कोडिंग सिस्टम नॉर्मली महफूज नहीं होता, तो वो उसमें कोड करते, फिर उसको डी कोड किया जाता है, फिर आगे उसको डी कोड, 2-3 कोड्स होते हैं। वो उसको डबल या ट्रिपल किस्म की सिक्योरिटी उसको पे लगी होती है। अब वो डी कोडिंग का जो सिस्टम है वो इधर जो बैठे होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कर रहे होते हैं। अब जब ये सारी चीजें उनको पता है, ये कहना कि जी ये तो आती जाते हैं, इस किस्म के लेटर आते जाते हैं। अब उसमें थ्रेट दी जा रही है एक वजीर आजम पाकिस्तान को, किसी को नहीं कर रहे कि जी फलान डेट में उसको तब्दील कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि फर्ज कर ले कि ये जाली लेटर है, जब आपको वो कहा जा रहा है कि इसको देखें। मैं जब आप पर इल्जाम लगा रहा हूं कि एक शख्स ने कत्ल किया है, ये उस छुरी है, उसका ये चाकू है जिस पर उंगलियों के निशान है, ये उसकी डेड बॉडी पड़ी है, तो वो कहे कि यार ये ना डेड बॉडी है या ना ये चाकू है। आप पहले साबित करें कि ये वाकई लेटर जो है वो एलिगेशन, जिस पर पूरी हुकूमत, एक न्यूक्लियर कंट्री का, मुस्लिम कंट्री के एक प्राइम मिनिस्टर को ट्रैक करती है, बिकॉज के जी वो एक अदम एतमाद आ गई है, और उसके जो मुनहरफ जो अराकीन है उसके बारे में भी बात नहीं सुनी, उसका भी डिसीजन ही नहीं हुआ फैसला, जो सदारती रेफरेंस गया हुआ था वो अभी तक वो बैठे हुए, ठीक है ना, उसका भी डिसीजन कोई नहीं हुआ। और ये ऊपर से रिव्यू पिटीशन है उसको भी एंटरटेन नहीं किया गया, और जबकि जो अदालतें हैं वो खुली हैं। अब इस कदर बैशिंग होगी, जो हमारे जो स्टैंडर्ड है, जो स्टेटस है ऑलरेडी जो हमारी अदालतों का है, उस पर बहुत बड़ी जो बुरी जर्ब जो है वो तारी हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर में ये एग्रावेट करेगी, और खास तौर पे ईद के बाद ये जो तहरीक है इमरान खान की, ठीक है, उसको जब अगर सेटिस्फाई ना किया गया उसके जो, और इस शहबाज शरीफ को अगर आपने फैसिलिटेट करने की कोशिश की, तो एक रॉक स्टेट का इमेज जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी आप की जो फॉरेन पॉलिसी है इसके बारे में जो क्या कहा जा रहा है कि अब वो दोबारा कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, ठीक है ना। ये अभी तक एलिगेशंस हैं, अभी तो नई गवर्नमेंट आई नहीं है ना, तो ये एलिगेशन जो है इन पर लगे हुए हैं। और दूसरा आपके प्राइम मिनिस्टर पर है, और दूसरा जो चीफ मिनिस्टर है वो भी उसमें फर्क जुर्माई होने वाली। अभी नई हुकूमत तो बनी नहीं है, लेकिन कल रात को 11 बजे के बाद ये भी हाई अलर्ट कर दिया गया था कि तमाम एयरपोर्ट जो है उनको अलर्ट कर दिया है, कोई बाहर अफसर जो है वो नहीं जा सकता। एनी हाउ इंशाल्लाह कल क्या मतलब कौन बनेगा वजीर आजम,
वो कल होगा असेंबली में, और देखते हैं कि यकीनन इतना कुछ करने के बाद यकीनन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ही बनेंगे। और कल जो प्रोग्राम है उसमें आपसे दोबारा मुलाकात होगी और इंशाल्लाह तफसीलन बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, बस लास्ट मैंने बात करूंगा, जी जी। शेरवानी के साथ इनकी परेशानी जो है नवाज अपना शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, वो साथ आएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। चले जी सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बहुत सर, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। जी, ये तो थे इफ्तिखार चौधरी साहब ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। और ये बहुत सारे व्लॉग्स जो हैं ये होते ही रहेंगे, क्योंकि जो मसला मसाइल हैं हमारे मुल्क में सियासत के हवाले से वो बड़े अरूज पर हैं। और आप क्या सोचते हैं कि इमरान खान साहब को सही हटाया गया, गलत हटाया गया, साजिश थी या नहीं? ज़रूर कमेंट कीजिएगा प्रोग्राम के नीचे जो कमेंट का सेक्शन होता है उसमें ज़रूर अपने कमेंट्स जो हैं वो दीजिएगा। एक छोटी-सी मैं आपको छोड़े देता हूँ ऐड, और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।